दर्द ए इश्क पार्ट 15। विकी जब सुबह उठा तो सूजी बेड पे नहीं थी। वह अपने कमरे में चारों ओर देखता है, लेकिन सूजी कहीं पर नहीं थी। इसलिए जल्दी से वह अपने कमरे का दरवाजा खोलते हुए जब वह नीचे हॉल में देखता है तो चैन की सांस आती है। सूजी वहां सबके साथ बैठ के नाश्ता कर रही थी। कल रात की घटना के बाद तो विकी रात में कई बार उठकर देख रहा था कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं। विकी चैन की सांस लेते हुए नीचे जाता है। वह सीढ़ियां उतरते हुए डाइनिंग टेबल के नजदीक पहुंचता है। तभी सबकी नजर डाइनिंग टेबल की ओर से हटकर विकी की ओर पड़ती है। सूजी मुस्कुराते हुए कहती है, सूजी गुड मॉर्निंग। विकी चेयर पर बैठते हुए, गुड मॉर्निंग। सूजी वैसे क्या बात है, आज विक्रम ठाकुर, और वो भी पूरे कपड़ों में, वरना तो जब देखो तब शर्टलेस घूमते रहते हो। धीरे से विकी को कानों में कहते हुए। विकी मुस्कुराते हुए मजाकिया लहजे में, क्यों, तुम मेरी हॉट बॉडी मिस कर रही हो? कहो तो अभी उतार देता हूं। नेकी के काम में मैं कभी देरी नहीं करता। सूजी मुंह बिगाड़ते हुए, यूं फॉरगेट इट। विकी हंसते हुए जूस का ग्लास भरने लगता है। सूजी वैसे विकी, कल रात को तुम कहीं गए थे क्या? क्योंकि तुम रात को काफी लेट आए थे तुम, और फिर पूरी स्लीव की शर्ट, कौन सा नशा करके आए हो? विकी जूस पीते हुए, मैं तो कमरे में ही था, उल्टा तुम जल्दी सो गई थी। नींद में तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हारे बगल में ही सोया हुआ था। सूजी व्हाटएवर कह के नाश्ता करने लगती है। विकी चैन की सांस लेते हुए वह नाश्ता करने लगता है। सूजी सो अंकल यूके ट्रिप का क्या प्लान है? परसों तक तो आप लोग चले भी जाएंगे? धर्मानंद चाय पीते हुए, नहीं बेटा, वो कैंसिल हो गई। वो कुछ इंपॉर्टेंट मेहमान आए हैं तो शायद कुछ दिन बाद जाना होगा, और फिर एक जरूरी काम भी आ गया है अचानक से। तो विकी की ओर देखते हुए, अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया है। सूजी ब्रेड बटर खाते हुए, ओह प्रेमा, वो छोड़ो, तुम लॉक शॉपिंग पर कब जा रहे हो? शादी के लिए कोई ड्रेस देखा या नहीं? सूजी खांसते हुए, आई डोंट नो, अभी तक कुछ सोचा नहीं हमने। विकी पानी का ग्लास देते हुए, मॉम सुबह सुबह ये टॉपिक ना छेड़े प्लीज। प्रेमा, अरे पर विकी मॉम प्लीज, सुबह सुबह शॉपिंग की बात तो बिल्कुल भी नहीं। प्रेमा मुस्कुराते हुए वहां से किचन में प्लेट रखने चली जाती है। विकी, डेड सुल्तान आ गया क्या? धर्मानंद, नहीं अभी तो नहीं, लेकिन आज सुबह उसके आदमी का कॉल आया था कि दोपहर तक सुल्तान आने वाला है। विकी खड़े होते हुए, सच में? धर्मानंद सिर को हाँ में हिलाते हुए। विकी खुश होते हुए, फिर तो मैं उसके लिए कमरा तैयार करवाता हूँ। धर्मानंद, मैंने ऑलरेडी नौकरों को कह दिया है, तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं। विकी, नहीं, आपको नहीं पता उसे किस चीज से एलर्जी है और कैसा रूम उसे पसंद है। वो मुझे खुद ही उन लोगों को बताना पड़ेगा। इतना कहते ही वह गेस्ट रूम की ओर चला जाता है। सूजी और धर्मानंद दोनों ही आश्चर्य में विकी की ओर देख रहे थे कि विकी ऐसे व्यवहार करते हुए पहली बार देखा था। वो भी किसी को मिलने के लिए इतना उत्सुक होना, मानो कोई सबसे अजीज इंसान हो सुल्तान उसके लिए। धर्मानंद भी आश्चर्य में सिर को ना में हिलाते हुए घर से निकल जाता है। सूजी भी अपना नाश्ता खत्म करके अपने घर के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर विकी बाकी नौकरों को सारी बातें बता रहा था कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है और कमरा कैसे तैयार करना है। वह छोटी से छोटी बात का ध्यान रख रहा था कि जिससे सुल्तान को कोई तकलीफ ना हो। आज पहली बार उसे सुल्तान की खातिरदारी करने का मौका मिला है, तो वह कोई भी कमी नहीं रखना चाहता था। जब विकी लंदन में था तब सुल्तान ने उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी थी। सूजी के बाद एक वही है जो उसे इतनी अच्छी तरह से जानता है और अच्छा दोस्त भी है। विकी सारी बातें बता ही रहा था कि तभी उसका फोन बजता है, जिस वजह से वह जेब में से फोन निकालते हुए देखता है तो सुल्तान का ही कॉल था। विकी, सुल्तान मेरे यार। सुल्तान, आई होप मैंने तुम्हारी नींद नहीं बिगाड़ी। विकी, नहीं, तुमने बिल्कुल सही समय पर फोन किया है, मैं तुम्हारा कमरा ही रेडी करवा रहा हूँ। सुल्तान, उसकी कोई जरूरत नहीं है, रहने लायक हो उतना ही काफी है, स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं। विकी, मैं क्या पागल हूँ जो मुझे तुम्हारी मेहमान नवाजी करने का मौका मिला और ऐसे ही गवा दूं? सुल्तान हंसते हुए, खैर ये छोड़ो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विकी, हाँ बोलो। सुल्तान, वो जो तुम्हारे घर पर हमला किया गया था
उन लोगों की डिटेल्स मिल गई है। विकी बेसब्री से, कौन है वो लोग? किसने किया था हमला, बोलो सुल्तान। सुल्तान, शांत मेरे शेर, शांत हो जा। इतना क्यों उतावला हो रहा है? मैं वैसे भी वहां आ रहा हूं, तो सामने बैठकर ही बात करे तो बेहतर है, क्योंकि एक और खास बात है, लेकिन मुझे लगता है उस बारे में आमने सामने बात करे तो बेहतर है। विकी, और क्या खास बात हो सकती है इस घटना के अलावा? सुल्तान, इससे भी इम्पोर्टेंट खबर है, ये समझ लो तुम। विकी, तो बता ही दो, इतना सस्पेंस रखकर क्या करना है तुम्हें? सुल्तान, जब मैं दोपहर तक पहुंच जाऊंगा, यहाँ कुछ काम है, उसे जल्द ही निपटा कर आता हूँ। वैसे भी काफी टाइम हो गया है, हमने साथ में पी नहीं। आज रात को कुछ प्लान करते हैं और ये सारी बात भी कर लेंगे। विकी गहरी सांस लेते हुए, ठीक है, फिर घर जल्दी आ जाओ, यहीं पर बैठकर बात करते हैं फिर। और मैं तुम्हारे लिए एकदम कड़क माल मंगवा के रख रहा हूँ, आज रात टेरेस पर साथ में पियेंगे। सुल्तान हंसते हुए, ठीक है, फिर मिलते हैं। विकी, हाँ ठीक है। विकी बाय कहते हुए कॉल काट देता है और फिर से तैयारी में लग जाता है। पूरा कमरा बिल्कुल साफ सुथरा करवा चुका था, क्योंकि सुल्तान को गंदगी जरा भी पसंद नहीं थी। जितना विकी सुल्तान को जानता है, वह एकदम क्लीन फ्रेक इंसान है। उसकी उंगली में भी धूल आई तो मानो जैसे उसे दौरे पड़ने लगे हों, वैसे रिएक्शन आने लगते हैं। यह सोचकर ही विकी हंसने लगता है। साथ ही साथ जो बात सुल्तान ने अभी कहा, वो बात भी उसके मन में खलबली मचा रही थी, लेकिन विकी उसको इग्नोर करते हुए तैयारी में खुद को व्यस्त रखता है। सुल्तान काम निपटा के विकी के घर पहुंचा ही था कि देखता है विकी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था और टहल रहा था। वह सिर को हिलाते हुए विकी के नजदीक जाता है और कहता है, सुल्तान, विक्रम ठाकुर, अब तो मुझे तुम्हारी नीयत पर शक हो रहा है, कहीं गलत इरादे तो नहीं तुम्हारे? विकी सुल्तान की ओर देखते हुए, ये क्या बके जा रहे हो? और मुझे तो लगा तुम्हारा आने का प्लान कैंसिल हो गया। सुल्तान, अरे भाई, तुमने बुलाया हो और सुल्तान मल्लिक ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। विकी, खैर चलो अब। वो दोनों घर के अंदर जाते हुए, सुल्तान, तो यूं ऐसे टहल क्यों रहे थे? विकी, कुछ नहीं यार, बस दिमाग को शांति ही नहीं मिल रही थी इसलिए। सुल्तान, ओह ठीक है, फिर जैसे ही मैं फ्रेश हो जाऊं तुम्हें बुलाता हूं, फिर सारे मसलों के जवाब मिल जाएंगे तुम्हें। विकी, ठीक है, फिर अगर कुछ काम हो तो कॉल मी। सुल्तान, ओके। इतना कहते ही वह अपने रूम में चला जाता है। विकी भी अपने कमरे की ओर जा ही रहा था कि तभी उसका फोन बजता है। देखता है तो सूजी का कॉल था। सूजी, विकी। विकी, हाँ बोलो, और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सूजी, विकी तुम्हारे डैड। विकी घबराते हुए, क्या हुआ डैड को? सूजी, उन्हें कुछ नहीं हुआ लेकिन। विकी, लेकिन क्या? सुजैन, तुम मुझे डरा रही हो। सूजी, तुम जल्दी से टीवी ऑन करो और न्यूज चैनल लगाओ। विकी हॉल की ओर जाते हुए न्यूज चैनल लगाते हुए, विकी देखता है तो उसके डैड अपने पार्टी के लोगों के साथ बैठे हुए थे। सूजी यार, अगर ये मजाक है तो आई स्वेयर। तभी धर्मानंद कहता है, आप सभी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे अपना मत दिया और जितवाया। इस खुशी के मौके पे मैं एक और खुशखबरी आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मेरा बेटा विक्रम और सुजैन मेहरा की शादी अगले महीने की 5 तारीख यानी कि 5 दिन बाद है। ये हम दोनों परिवार ने मिलकर प्लान किया था आप लोगों को सरप्राइज देने के लिए, तो आप सभी आमंत्रित हैं हमारे इस खुशी के मौके पे। धर्मानंद इतना कहते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चला जाता है। विकी बस बुत की तरह खड़े खड़े देखे जा रहा था, मानो जो शब्द अभी उसने सुने उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सच है। वह अपनी जगह पर मानो जैसे जम गया था। तभी सूजी की आवाज आती है, सूजी, विकी, तुम लाइन पर हो? आर यू ऑल राइट? विकी सदमे से बाहर आते हुए, हाँ, मैं ठीक हूँ, बस ये न्यूज़ थोड़ी शॉकिंग थी बस, और कुछ नहीं। हाँ। सूजी, मतलब क्या है तुम्हारा? उन्होंने हमारी शादी की बात की है, वो भी 5 दिन बाद, और तुम बस ऐसे रिलैक्स होकर आंसर दे रहे हो? विकी, तो और क्या करूँ, अब मैं मर जाऊं? और वैसे भी हमें आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है 5 दिन बाद करे या 5 साल बाद? सूजी गुस्से में, यू फकिंग बस्टर्ड, तुम पागल हो गए हो, फाइन भाड़ में जाओ तुम, मैं खुद रास्ता ढूंढ लूंगी। इतना कहते ही वह कॉल काट देती है। विकी फोन को कान से हटाते हुए सोफे पर बैठ जाता है, मानो जैसे उसकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं थी खड़े रहने के लिए। वह ऐसे ही सोच में डूबा था
कि उसे पता ही नहीं चला कि कब सुल्तान आकर उसके बगल में बैठा। सुल्तान, क्या बात है ठाकुर, ऐसा कौन सा झटका लगा कि तुम ऐसे नौधार बैठ गए? विकी, अरे यार पूछो ही मत, मेरे डैड एक दिन मुझे हार्ट अटैक से ही मार डालेंगे। सुल्तान, अच्छा, मतलब कुछ बड़ी बात है जिस वजह से विक्रम ठाकुर की बुनियाद हिल गई है। विकी, सुल्तान की ओर देखते हुए, मैं थोड़ी देर के लिए डगमगा सकता हूं, पर आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि विक्रम ठाकुर की बुनियाद को हिला सके, कभी भी नहीं। सुल्तान मुस्कुराहट के साथ, वेरी वेल, चलो फिर तुम्हारी बुनियाद हिलाते हैं। विकी, सुल्तान यार, तुम भी परेशान ना करो, एक तो वैसे मेरे लगे पड़े हैं। सुल्तान हंसते हुए, तुम इसीलिए मुझे अजीज हो, कम से कम कोई तो है जिसकी मुसीबत देखकर मैं कह सकूं, अरे ये तो मुझसे भी बदतर जिंदगी जी रहा है। विकी गुस्से में सुल्तान की ओर देखते हुए, सुल्तान, अच्छा ठीक ठीक है, मजाक तो होता रहेगा, लेकिन मैंने इसलिए तुम्हें कॉल किया था क्योंकि जिन लोगों ने हमला करवाया उनका नाम पता मुझे मिल गया है। विकी, रियली कौन है वो लोग? गुस्से में, प्लीज उन लोगों का काम तमाम मैं ही करूंगा, तुम उन्हें कुछ भी मत करना, ऐसी बुरी मौत देना चाहता हूं कि बाकी सभी लोगों की रूह कपकपा उठे, मेरे परिवार की ओर नजर उठाकर देखने से पहले भी। सुल्तान, ठीक है, लेकिन ये विलन वाले एक्सप्रेशन तो देना बंद करो, और तुम अभी उन लोगों से मिलना चाहोगे या फिर बाद में? विकी थोड़ी देर सोचने के बाद, अभी नहीं, क्योंकि डैड ने मेरी शादी का अनाउंसमेंट किया है और अभी उनकी शपथ भी बाकी है, तो अभी उन लोगों को जैसे जी रहे हैं जीने दो, बाद में देखता हूं। सुल्तान ठीक है, और हाँ एक और बात है। विकी बोलो। सुल्तान, तुम्हारी गर्लफ्रेंड स्तुति का पता चल गया है, मैंने अभी डिटेल्स नहीं मंगाई, लेकिन मेरे आदमी के पास सारी डिटेल्स आ चुकी है। विकी आंखें बड़ी करते हुए आश्चर्य में सुल्तान की ओर देखे जा रहा था, मानो एक पल के लिए उसका दिल थमसा गया था। वह बोलना चाहता था कि क्या, कहाँ है, कैसी है, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। सुल्तान, जानता हूं, तुमने मुझे मना किया था, लेकिन तुम्हारे आदमी नहीं कर पाते, क्योंकि इंफॉर्मेशन छुपाने वाले भी काफी नामचीन लोग हैं। विकी हाथों से चेहरे को ढककर सोफे के सहारे बैठता है। कैसी है वो? रोने से खुद को रोकते हुए। सुल्तान, जहां तक मुझे खबर मिली है वह काफी अच्छी तरह से लाइफ गुजार रही है। विकी अभी कहां पर है, क्या मैं उसे मिल सकता हूं? आंखें ऊपर की ओर करते हुए, कंट्रोल विकी कंट्रोल। सुल्तान, शाम तक सारी डिटेल्स के साथ फाइल आ जाएगी, तुम खुद देख लेना। विकी हाँ ठीक है। सुल्तान, तुम ठीक हो? विकी चेहरा दूसरी ओर करते हुए, मुझे क्या होगा? सुल्तान, विकी आंखों से आंसू रोक नहीं पाता, नहीं बस वो मुझे नींद आ रही है बस। सुल्तान, अब तुम मुझसे भी झूठ बोलने लगे हो? विकी रोते हुए, झूठ की बात नहीं है, बस मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस हालत में देखो, मुझे कमजोर नहीं पड़ना, लेकिन जब भी उसकी बात होती है मानो हर बार मेरा दिल मुझे धोखा दे देता है। कितने साल से मैं तड़पा हूं, कैसे जिया हूं, एक पल घुटन हो रही थी। आज जब पता चला कि वह जिंदा है और मिल भी गई है तो मुझे ही समझ नहीं आ रहा मैं रो क्यों रहा हूं। मुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल में दर्द उभर रहा है। सुल्तान खड़े होते हुए विकी के सिर पर हाथ फेरते हुए, अगर तुम अकेले रहना चाहते हो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन संभालो खुद को, और अगर बात करनी हो तो मैं कमरे में हूं, आ जाना। इतना कहते ही सुल्तान अपने कमरे में चला जाता है। विकी वहीं सोफे पर बैठे रोए जा रहा, मानो जैसे इतने सालों का दर्द आंखों से आंसू के रूप में बहे जा रहा था। वो खुद को रोकना चाहता था, लेकिन रोक ही नहीं पा रहा था। मानो इतने सालों से वो जो जीने का नाटक कर रहा था, उस नाटक को स्तुति की एक खबर ने चकनाचूर कर दिया था। विकी को जो दर्द महसूस हो रहा है, वो खुद के दर्द को बयान नहीं कर पा रहा था। उसके सीने में एक ऐसी चुभन सी हो रही थी जैसे मानो किसी ने खंजर मार के जो घाव दिए हों वो वापस से ताज़ा हो गए हों। वो एक शब्द बोले बिना बस रोए जा रहा था, जैसे मातम में किसी अपने को खोने बाद रोते हैं। आज छुपाए हुए हर एक भाव उभर के बाहर आ रहे थे। आज विकी 4 साल पहले जो घटना हुई, तब एक आंसू भी उसके आंख से किसी ने नहीं देखा था। वो आंसू आज फूट फूट के बह रहे थे। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा।
कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।